Hello students. Okay, so in this video we discussed exercise 6.3. Okay students. Okay, so we are starting with question number 2 because question number 1 is just simple based on what we can say. Just you have to check in question number 1 triangles are similar or not. Okay, that you can do. वो आप कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है. Okay, that the 1 marks question can be come from first questions. Okay, so that is straightforward property based. So let's start with question number 2 exercise 6.3. यहाँ से हमको solution करना है. Okay, so the question is in the figure the figure is given, the diagram is given in the question. Triangle ODC similar with triangle OBA. Okay, then angle BOC is 125 degree and angle COD is 70 degree. Then find angle DOC, TCO and angle OAB. Okay, so the diagram is given. So here you can see in this diagram what you have to find out. You have to find angle DOC. So DOC is which part? Which part is DOC? This angle is DOC. Okay, this you have to find out. And next angle is DCO. DCO is this angle. This angle is DCO. And last one is angle OAB. OAB means this angle. Okay, so the most important point in this question is the first statement is given, triangle ODC is similar with triangle OBA. Okay, यहाँ पे given है कि triangle ODC और triangle OBA similar है. So we know that in similar triangles all the angles, their corresponding angles are what? Equal. है ना, हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो. एंड दिस एंगल इज 70 है ना, कंफ्यूज नहीं होना. ये एंगल 70, ये आपको फाइंड करना है. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड दिस ऑल दिस एंगल्स एक्चुअली. ओके, जो एंगल्स आपको अननोन है, जैसे ये एंगल आपको पता नहीं है, ये एंगल आपको फाइंड करना है. तो ये एंगल DOC है, तो सिंपली फाइंड हो जाएगा. आप देख सकते हो एंगल DOC इक्वल्स टू व्हाट वी गेट. दिस टोटल एंगल इज हाउ मच? This total is 180. Okay, 180 and this is how much? 125 है ना. For this angle just do 180 minus 125. लीनियर पेयर बोल सकते हैं आप. तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा. What's the value you'll get? 180 minus 125 is 55 डिग्री. ओके, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल बिकम्स 55 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. आपको ये एंगल पता कर लिया आपने. ये एंगल यू नो डेट, ये एंगल आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा. ओके, सिंपल है बहुत. तो आप जानते हो कैसे फाइंड, आपको और क्या फाइंड करना है? DOC फाइंड करना है. DOC आपने फाइंड कर लिया. DCO कौन सा एंगल है? DCO ये एंगल है. देखते हैं DCO कैसे फाइंड होगा. सो इस ट्राइंगल पे चलते हैं. इन ट्राइंगल DOC, ठीक है, ये एंगल आप देख सकते हो, ये कितना है? 70 है. प्लस ये एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक 55 डिग्री है. और ये एंगल क्या है आपका? फाइंड करना है आपको. दिस यू हैव टू फाइंड आउट. सो DCO और टोटल कितना होता है? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 55 इज 125. सो दिस इज अगेन हाउ मच? नॉट अगेन 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो ये आपको आ गया 55 डिग्री. मतलब ये एंगल भी आपका 55 डिग्री हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या फाइंड करना है? OAB. दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. तो यू नो डैट दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल. तो आप जब ओवरलैपिंग करोगे तो आप देख रहे हो कौन सा ट्रायंगल किससे ओवरलैप होगा, वो आपको ध्यान देना. तो यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो आप, ODC. तो जो A है वो C से ओवरलैप होगा. तो ये वाला जो एंगल होगा वो इससे ओवरलैप होगा. आप देख सकते हो C के प्लेस पे यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो ये एंगल इससे ओवरलैप होगा. तो जो C की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? इस एंगल की वैल्यू होगी. ओके, सो OAB यू कैन राइट OAB इक्वल्स टू एंगल OCD. ओके, हाउ यू कैन राइट? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. एंड वी नो डैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो OCD आपको पता है. आई थिंक OCD कितना फाइंड किया था आपने? ये OCD है या DCO बोलो आप. OCD is 55. So this is what? 55. So OAB is also 55 degree. Clear? So this is question number 2. Okay, so let's move to the next question. So the
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन 2 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम. So the question number 3 is diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. Okay, so you have to draw a trapezium over here. एक trapezium बना लीजिए आप, and where AB and CD sides are parallel. This is AB and this is CD. So these two sides are parallel, and you have to draw a diagonal. Okay, so intersect diagonals of AC and BD of a trapezium, ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. So you have to draw two diagonals, and this is the intersecting point O. Using a similarity criteria for two triangle, show that OA upon OC, OB upon OD. Okay, so what we can do here, we can prove similarity between these two triangles. So move in triangle DOC, okay, and triangle AOB. So here you can see AB is parallel to CD. It is given. AB is parallel to CD. It is given. Okay. Okay. So we can say this angle equal to this angle. Yes or no? If this angle equal to this angle, take this angle as angle 1, this angle as angle 2, 3 and 4. So we can write angle 1 equals to angle 3. Angle 1 equals to angle 3. How? These two lines are parallel. It means what? We can write by alternate interior angle. Alternate interior angle से आप लिख सकते हो एंगल 1, 3 के लिए. सेम आप किसके लिए कर सकते हो? 2 and 4 के लिए. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय alternate interior angle. Clear, students? Okay, I think these points are clear. So we can write triangle DOC is similar with triangle AOB by angle similarity. By angle similarity. So after proving similarity, we can write this proof. Okay, their corresponding sides ratio equal. So OA upon OC, then OB upon OD. Isn't it? ये हो गया आपका proof. Second question. Clear, students? After proving DOC similar AOB, you can write OA upon OC. आप देख सकते हो OA upon OC. ठीक है? You know that after proving similarity, we write the corresponding side ratios equal. So OA upon OC and this OB upon OD we can write. Okay, so this is question number 2. Next question is question number 4. Okay, so in the given figure, the figure is given in the question. The diagram is given. QR upon QS and QT upon PR at angle 1 equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar with triangle TQR. Okay, so see how we prove this. So in triangle PQS and triangle TQR. Okay, so here what you can see angle 1 equals to angle 2. It is given. Okay, if angle 1 equals to angle 2, so angle 1 equals to angle 2, it means what? This angle 1 is overlapped by angle 2. Okay, and we can say angle 1 is corresponding of angle 2. So इससे होगा क्या? What generally we can do? So we can overlap this Q with this R, isn't it? ये जो Q है ये R से overlap हो जाएगा. तो ये जो side है, this side PR, is comes on this side. Okay, next point क्या है आपको? QR upon QS and QT upon PR. Okay, so this ratios are given. So what I said previously कि ये Q जो है, this is overlap by R and this PR comes on this side, QP के side पे आ जाएगा. आप देख सकते हो QR upon QS, QR upon QS, QR upon QS, QT upon PR, QT upon PR. तो मैंने क्या बोला था, ये जो R है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये किस ट्राइंगल को फॉलो कर रहे हैं? PQS को, और किसको फॉलो करेगा?
TQR. So here you can see there is one angle and there is a ratio of two sides. तो हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि तीन एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल एंगल बोल सकते हैं आप. थ्री साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा, सो वी कैन से साइड साइड साइड. ओके, एंड इफ one angle we have one angle equal and two the ratio of two sides are equal, so what we can say side angle side similarity है ना. एंगल एक है यहाँ पर, दो साइड्स का रेशियो आप ले रहे हो इक्वल. सो दोनों ट्रायंगल जो है बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, बाय SAS similarity. Okay, so this is the proof. So next question is you can see here question number 5. Okay, so in this question the diagram is not given, so that you have to draw. So S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. So just draw a triangle PQR. Okay, then there are S and T are points है ना. S एक पॉइंट है, T एक पॉइंट है. S and T are points on side PR and QR. S जो है वो PR पे है तो PR पे S बना लीजिए आप, एंड T इज़ ऑन QR, सो QR पे आप T बना लीजिए. ओके, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, इसको ज्वाइन कर दीजिए. जस्ट ज्वाइन दिस बोथ द पॉइंट्स. हाँ, एंड और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, सच दैट एंगल P, दिस एंगल इक्वल्स टू RTS. सो RTS ये एंगल होगा आपका RTS. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, आपको प्रूफ क्या करना है, RPQ इज सिमिलर विथ RTS. RPQ is similar with RTS. So here one angle is equal given, so we can mark this. आपको ये ट्रायंगल में मूव करना है और इस बिगर ट्रायंगल में मूव करना है. So here we have one angle equal, this angle and this angle. If whenever we have equal angles, so we make this angle, we consider this angle as corresponding. तो भाई यहाँ पे corresponding angle P का corresponding क्या हो गया, T हो गया. Is it clear? So आप लिख सकते हैं angle P equals to angle this one, not P, ST RTS, सॉरी RTS. ओके ओके, अब आपको प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी. ओके, सो आपको इन दिस ट्रायंगल यू हैव टू प्रूव सिमिलरिटी इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS. ओके, तो एक एंगल तो आपको मिल गया है. अब क्या चाहिए आपको, एक एंगल और मिल जाए तब भी आप बोल सकते हो ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर आप दो साइड्स के रेशियोज इक्वल कर दो तब आप बोल सकते हो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो साइड के रेशियोज तो इस क्वेश्चन में प्रूफ हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल गिवन रिलेटेड टू साइड. ओके, कोई चांस नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अनदर एंगल इक्वल. सो आप देख सकते हैं दिस एंगल R कम्स इन बोथ द ट्रायंगल. PQR में भी R आएगा एंड TRTS में भी R आ रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली कॉमन. सो वी कैन राइट एंगल R इक्वल्स टू एंगल R because common things are equal. Okay, so we can write triangle RPQ is similar with triangle RTS. Okay, by what, angle similarity. तो आप देख सकते हैं in this way you can prove this question. Okay, so this is about question number 5. Next question is, students, question number 6. Okay, so in figure, if triangle ABE is congruent with triangle ACD, show that triangle ADE similar with triangle ABC. Okay, so this you have to prove. So it is given, what is given actually, triangle ABE is congruent with triangle ACD. It is given. Okay, ये आपको given है. When the triangles are congruent, it means what, their corresponding sides are equal, their corresponding angles are equal. So we can write here in triangle ABE, this ABE. So where we can write this angle A equals to, here also we have angle A. क्लियर, ये आप लिख सकते हो.
Next thing what you can write here, you can see ABE and ADC you can say. Okay, so you can write AD equals to what? AD equals to AE. आप लिख सकते हो कि नहीं? देखिए ADC, तो ADC तो AD का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ABE में AE हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट साइड क्या आएगा आपका? जैसे ADC है तो ADC में नेक्स्ट साइड इज AC। ओके, सेम आप ABE में चले जाइए तो साइड क्या आएगा? AB आएगा। सो यू कैन राइट AB इक्वल्स टू AC। क्लियर? दिस पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? चलिए क्लियर है यहाँ तक, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, डिवाइड दिस बोथ द इक्वेशंस। आप दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। सो व्हाट यू कैन गेट हियर, सो AD अपॉन AB एंड AE अपॉन EC। ओके, इसको आप डिवाइड करेंगे, राइट साइड राइट से होगा, लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा। ओके, so you can say the ratio of two sides here we have equal and there is one angle which is equal. So in triangle you can see, in this triangle, if you talk about triangle ADE and triangle ABC, where we have to prove similarity, तो आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल A इक्वल होगा, एंड आपने ऑलरेडी एक प्रूफ कर रखा हुआ है एंगल AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ये रेशियो आपने प्रूफ कर रखा हुआ है। सो साइड एंगल साइड, ओके, मैंने पहले ही बताया था एक एंगल इक्वल होगा और दो साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो वी कैन से साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस triangle ADE is similar with triangle ABC by what? Side angle side similarity. Okay, so in this way you can do the proof of this. Clear, students? Okay, so question number 7. So in the figure, altitudes AD and CE of a triangle ABC intersect each other at the point P. Show that all these 4 points. Okay, so the diagram is given in this question. With the help of diagram we can prove all the parts. So first come to the part 1. So in triangle, which two triangle you have to take? AEP and triangle CDP. Okay, AEP एंड CDP को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सो कौन सा ट्राइंगल है भाई? AEP, दिस ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल हुआ ना AEP, एंड CDP इज दिस वन, CDP। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस एंगल इज 90। ओके, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो यू कैन राइट हियर एंगल AEP equals to, this angle is 90 in this triangle AEP, and in CDP triangle this angle is 90. Okay, so this angle is CDP. So these two angles are equal. Okay, how? 90 degree each. Any doubt? चलिए, कोई डाउट नहीं है। And the next angle is this if you can take, so angle APE equals to angle DPC equal, how? By vertically opposite angle. Okay, so here we make two angles equal, so we can write triangle AEP is similar with triangle CDP by angle similarity. Okay, so in this way you can solve rest of the 3 part, है ना। बाकी 3 पार्ट भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट इज ABD CBE। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE you have to take, CBE. Okay, so triangle, so you have to see in the figure. Okay, आपको फिगर्स में देखना है, आपको ABD, आप देख सकते हैं कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, विच ट्रायंगल यू हैव टू कंसीडर? ABD। ओके, देन
CBE. CBE. So here you can see in triangle ABD and triangle CBE, what you can observe, this angle B is common. Okay, so angle B is common. एक angle आपको common हो गया. And one more angle is there. Which one? See, this angle is 90. ADB is 90 degree. Okay, and this angle is also 90. CEB. Okay, so we can write angle B equals to angle B common, isn't it? Then what we can write? This angle what? CEB equals to what? CEB equals to ADB. Both are 90 degree. Angle ADB 90 degree each. Okay, so here we can take two angles. Okay, angle B equals to angle B common, CEB equals to ADB 90 degree each. Okay, so you can write triangle ABD similar with triangle CBE by angle similarity. Okay, तो आप सेम तरीके से in the same way you have to solve next two parts, part third and part four. Okay, आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल. Okay students, then move to the next question. That is question number 8. Okay. Okay, so question number 8, students. So E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. So the diagram is not given in this question. First you have to draw a diagram. So draw a parallelogram. As we know, the parallelogram having opposite side parallel and their opposite angles are equal. ये property आपको use करना है. So you can mark there A, B, C and D. So E is the point on the side AD. So E जो point है बेटा वो E पर है ना, E पे लाइक करना है. Sorry, E is the point on AD. AD पे कौन सा point है? E है. Okay. Then what's the next thing? Produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. तो अब BE को बना लीजिए, BE ज्वाइन कर लीजिए और उसको एक्सटेंड करिए आप, है ना. इसमें बोल रहा है प्रोड्यूस्ड, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा? CD पे इंटरसेक्ट. CD को आप एक्सटेंड करेंगे तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट है ना, बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट F. ये बोला आपको क्वेश्चन. देन प्रूफ ABE सिमिलर विथ CFB. ये आपको करना है, बहुत सिंपल सा है. सो इन ट्राइंगल ABE and triangle CFB we can write. Okay, so here we can write angle C equals to angle A. How? Opposite angle of parallelograms are equal. We know that. Okay, and as we know, this lines, this parallelogram, this side and this side is parallel, so we can write this angle equal to this. So angle, what we can write, angle C, this angle है ना, BFC, this angle, okay, equals to this angle EBA. How we can write? How? By alternate interior angles. Okay, so we can write triangle ABE and is similar with triangle CFB by angle similarity. Any doubt? I think कोई doubt नहीं होगा. Okay, so in this way we can do the solution of this question.